गाइज़ वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज़ अभी 9:45 हो गए हैं। 9:45 बजने में 10 मिनट कम है और पूजा करने के बाद मैंने खाना भी नहीं खाया है। अभी पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया है। गाइज़ हमारे साथ कल बहुत गंदा सीन हो गया मेले में। ये देखो सबके फेस। तो सीन ये हुआ है कि ना हम लोग गाड़ी इन्होंने बाहर खड़ी कर रखी थी। मैंने इनको बोला पार्किंग में लगा देना। ये कहने लगे पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी, तो इन्होंने गाड़ी बाहर ही लगा दी थी और ये गाड़ी के पास खड़े हो गए थे क्योंकि क्रेन वाले आ रहे थे गाड़ी उठा के न ले जाए। इस वजह से ये गाड़ी के पास ही खड़े हो गए, सोच रहे कि चलो गाड़ी बच जाएगी। गाड़ी बचाने के चक्कर में पर इनका फ़ोन चला गया। चला ऐसे गया कि ना हम भी मज़े ले रहे थे, मेले में एंजॉय कर रहे थे। टाइम ज़्यादा हो गया था, 10 बज चुके थे और ये खड़े हुए थे बाहर। तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे घर वालों के। मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था, दीदी का भी फ़ोन आ रहा था। तो मम्मी का फ़ोन होने के बाद दीदी का आया। तो दीदी के फ़ोन के बाद इन्होंने जैसे ये फ़ोन जेब में रखने वाले थे तभी फ़ोन छीन के ले गए वो लोग। मुझे लग रहा है कि वो इन पे काफ़ी देर से नज़र रख रहे होंगे क्योंकि ये बाहर ही निकले हुए थे और इनको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और एकदम से फ़ोन लेके सटाक से गए। ये कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। ना इन्हें ये पता कि उनकी बाइक का नंबर क्या था क्या नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाए मेरे साथ हुआ क्या। और लोग ऐसे लोग हैं यहाँ पे और ऐसी पुलिस है हमारी दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है। इतनी अच्छी पुलिस पूरी देश में, पूरी इंडिया में सारी जगह होनी चाहिए। जैसे ही इनका फ़ोन चोरी हुआ, जैसे ही लेके गए हैं 10 सेकंड भी, 2 सेकंड 5 सेकंड हुए होंगे मुश्किल से, तभी पुलिस की जिप्सी आई है। इन्होंने बोला सर मेरा फ़ोन लेके चले गए हैं, मैं क्या करूँ, रोने लगे हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। और वो लोग गाड़ी लेके चले गए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने किसी का फ़ोन मांगा, फ़ोन भी मांग रहे हैं अपना, तो कोई फ़ोन भी नहीं दिखा रहा है कॉल करने के लिए। सही बात है, जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हर कोई सोचता है अरे यार ये ड्रामा कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। ऐसे चोरों की, ऐसे गंदे लोगों की वजह से ना नॉर्मल इंसान जिसको प्रॉब्लम है ना वो भी नहीं कि वो किसी की भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा ऐसे लोगों की जो ये फ्रॉड होते हैं उनकी वजह से। तो बस यही था, इनका फ़ोन चोरी हो गया तो किसी ने हेल्प भी नहीं करी। फिर इन्होंने बहुत गिड़गिड़ा के एक बंदे से फ़ोन मांगा। उसका कीपैड वाला फ़ोन था, उसने बेचारे ने दे दिया। भगवान उसका भला करे, उसने फ़ोन दिया। और ये आयुष और रोहन झूल रहे थे झूले पे, बड़े वाले पे। जिद करने लगे नहीं बड़े पे झूलना है, एक बार और झूलना है, एक बार और झूलना, नहीं तो हम निकलने वाले थे बच्चों को खिलौने दिला के लास्ट बार। तो फिर ये झूल ही रहे थे झूले पे, इनका कॉल आया, अननोन नंबर से कॉल आ रहा। तो मैंने सोचा कि किसका आ रहा है, मैं उठा भी नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मस्तीबाजी चल रही है, देखते हैं कौन है, मज़े ले लेते हैं उससे भी। तो इनका फ़ोन आया, मुझे कहने लगे मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि इतनी देर हो गई है आ नहीं रहे हैं। मुझे लगा कि ना किसी का फ़ोन लेके इन्होंने ऐसे ही हमें झूठ बोल रहे हैं। फिर इन दोनों को पता चला, ये दोनों में मेले में भीड़ में छोड़ के आयुष और ये रोहन, ये दोनों गायब और हम इनको ढूंढ रहे हैं और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं। इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर इनको इसने करा मुझे फ़ोन अपने फ़ोन से, चाची कहाँ पे हो। फिर मैंने इसको बोला भाई रुक जा हम आ रहे हैं। फिर ये लोग मिले, फिर हम आगे जाके खड़े हुए तो फिर ये जनाब वहाँ पे खड़े होकर रो रहे हैं मेरा फ़ोन गया। मुझे जब भी विश्वास नहीं हुआ, मैंने बोला कसम खाओ मम्मी की फ़ोन चला गया। तो जब इन्होंने कसम खाई, जब मुझे विश्वास हुआ, और मुझे कसम खाने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था, सही बता रही हूँ। मुझे लगा कि ना हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे तब ये बोलेंगे कि ये ले पता चल गया, पता चला, ये वो ऐसे बोलेंगे और कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, रो रहे। तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा तो सही में। और इतनी टेंशन हो रही आने के बाद, बिल्कुल भी दिल नहीं करा व्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी बोलने का भी दिल नहीं करा। खाना भी इन्हें मैंने ज़बरदस्ती खिलाया, खाना भी नहीं खा रहे थे। और फिर बस मुझे यही दिख रहा था, फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन चोरी हो गया, पूरी रात यही। हम आज सुबह उठने के बाद चाय वाय पी, काम करा, काम करने के बाद 10 बजे हम लोग निकल गए। निकलने के बाद हम पहले गए एफआईआर कराने, जो हमारे यहाँ का पुलिस स्टेशन पड़ता है। उन्होंने बोला कि आपका किस एरिया में चोरी हुआ है, फ़ोन किस एरिया में छीना गया है। तो हमने उस एरिया का नाम बताया, तो उन्होंने बोला उस एरिया की पुलिस स्टेशन में जाओ। फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि ऑनलाइन करा लो।
तो फिर हम ऑनलाइन कराने गए। ऑनलाइन कराने के बाद हम आए हैं, फिर हम गए जहाँ से हमने फ़ोन ख़रीदा, वहाँ पे गए, है ना। वो कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। किसी ने हमें बताया था कि आपने जहाँ से फ़ोन लिया वहाँ पे जाके एक बार शोरूम में पता करो, वो लोकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं, उनके पास होता है ऐसा कुछ। तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया, शोरूम वालों ने, कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। बस उन्होंने यही बोला कि जो कर सकते हैं पुलिस वाले ही कर सकते हैं, उनके हाथ में है आपका फ़ोन मिलना है या ना मिलना। तो फिर हम FIR लेके और फ़ोन का बिल लेके वहाँ पे हमने थाने में जमा करा दी। जमा कराने के बाद हम घर आए। घर आके मैं ऐसा सो गई, भूख प्यास कुछ नहीं, सो गई मैं। सोने के बाद 4 बजे इन्होंने बच्चों ने उठा दिया, फिर ये सो गए, ये तो बेहोश ही हो गए, बिल्कुल इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि कल रात को भी नहीं सोए थे सही से। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय पिया, चाय पी के खाना बनाया। खाना बना के फिर मैं मम्मी के पास चली गई। मेरी मम्मी ने भी किसी से बात करी थी, तो मैं मम्मी से बाहर मिल के बात करके आई हूँ। तो अब मैं 10 बजे आके घर में बैठी हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया, पूजा करके मैं शाम को बाहर निकल गई थी। तो हम खाना खाने जा रहे हैं। बस हमारा यही था व्लॉग, जो भी है ये आज का बस इतना ही है। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर कल अष्टमी है, अष्टमी की भी तैयारी करनी है। अभी छोले फिलोने हैं मुझे, सूजी भी भून के रखनी है, थोड़ा सामान अभी रेडी करके रखना है, फिर सुबह भी उठना है, तो जल्दी भी सोना है। तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो अभी मिलती हूँ मैं खाना खा के। तो गाइस मैंने इसमें चने फिलो दिए हैं सुबह के लिए, और मैं अभी सूजी भून रही हूँ। तो सूजी भूनने में लगता है ज़्यादा टाइम, तो मैं इसको भून के रख दूँगी। सुबह उठ के नहा धो के काम करके 5 बजे अपना बना दूँगी ये सब खाना, पूरी चने हलवा। तो ये भून लेती हूँ अभी मैं। और गाइस आज ना पूरा दिन इतनी टेंशन रही है, इतनी टेंशन मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये तो इतना रोए एक बच्चे की तरह। सही में हमारे साथ पहली बार ये केस हुआ है, आज से पहले कभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने साल हो गए हमें साथ में घूमते हैं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यार पहली बार हुआ, शौक लग गया। और बस हमसे पता है गलती क्या हो गई, क्योंकि काफ़ी लोगों को बताया, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को ना तभी तुरंत ही 100 नंबर पे कॉल करनी थी, तो वो हमने नहीं की, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई थी। हम सीधा घर आ गए। घर आने के बाद बात की नीचे, तो 12-1 बजे, 1-1:30 तो में ऐसे ही बज ही गया था। तो फिर इस वजह से हम लोग टेंशन में भूल गए कि हमें ये भी करना है। तो यार बस ये तो इतनी टेंशन ले रहे थे ना, इतनी। मैंने बोला अब गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब वापस तो वो आ नहीं सकता है। 10% उम्मीद है कि आ जाएगा, 10% नहीं है कि नहीं आएगा। तो अभी बस यही कोशिश कर रहे हैं कि भूल जाए, यही सोचेंगे नहीं था हमारा। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है जून में, और इन्होंने जून में ही फ़ोन लिया है। 3 महीने हुए हैं बस इनको फ़ोन लिए हुए। चलो गाइस, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो या कुछ पता हो इसके बारे में, नॉलेज हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अभी भी इस टाइम भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हमने FIR करा दिया है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अभी बस ये कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के सोऊंगी, क्योंकि गर्मी लग रही है, किचन में पसीने आ रहे हैं। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा, ऊपर इतने कीड़े आए हुए हैं ना, बाहर भी इतने कीड़े हो रहे हैं। बाहर पंखा चला रखा है तब भी इतने कीड़े आ रहे हैं, इस वजह से मैं दरवाज़ा बंद करके सूजी भून रही हूँ। तो बस ये भुनने वाली है थोड़ी देर में। गैस बंद करके नहा के फिर इनके पैर पे भी तेल मालिश करनी है, ट्यूब लगानी है, तभी सोऊंगी। फिर सुबह 4:30 बजे उठना है मुझे। तो चलो अभी मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई। हो गई है सूजी, भुन गई है पूरी। तो मैंने गैस कर दिया है बंद, और इसको यहाँ से उतार के यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि अभी गैस नीचे से गर्म है, तो ये और जल जाएगी नहीं। तो बस हो गई है ये। बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं।
इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी फिर इसको ढक के इसी में छोड़ दूँगी। तो गाइस अभी 11:15 हो गया है और मेरे को आ रही है नींद। ये मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, एक तो फ़ोन की टेंशन है, ऊपर से अभी सुबह उठने की टेंशन है। तो अभी सो जाते हैं। व्लॉग तो कुछ था नहीं आज का, ये बस इतना ही था। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए तो। और गाइज़ आपको कुछ भी आइडिया है फ़ोन के बारे में तो मुझे बता देना ज़रूर प्लीज़ यार, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर बता दो यार, मुझे सपोर्ट करो, हेल्प करो मेरी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग। अब ये बस इनको फ़ोन की भी प्रॉब्लम हो रही है। ये एक मेरा ही एक फ़ोन अच्छा है जो ये चलता है, नहीं तो पुराना एक ओप्पो का फ़ोन है, वो तो बिल्कुल भी ख़राब है, डब्बा हुआ पड़ा है। अब मुझे उसमें सिम डालना पड़ेगा या इनको डालना पड़ेगा, यही डालेंगे क्योंकि मैं तो व्लॉग बनाती हूँ, तो इनको ही डालना पड़ेगा। तो अब देखो कब तक चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं क्या होगा हमारे फ्यूचर में। हम कितने खुश थे, कितने खुश होके गए थे मेले, कितने मज़े ले रहे थे और वहाँ से आए रोते हुए टेंशन में। अगर ऐसा पता होता तो बिल्कुल भी नहीं जाती मैं तो बस इतना ही है आज के लिए। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।